दोस्तों, आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते हैं फ़ोन की तरफ से और आपको ये लगता है कि आपको कुछ इम्प्रूव करने के जो है फीचर मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक केस इस तरह का निकल कर आया है जो एप्पल कंपनी को लेकर है कि उसने अपने जो फ़ोन हैं वो स्लो कर दिए हैं। जानबूझकर ऐसा किया गया है और इसके लिए एप्पल के ऊपर एक अच्छा खासा जुर्माना भी लगा है। तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपके जो फ़ोन्स हैं उसमें अपडेट्स जो आते हैं उससे आपको फ़ायदे के साथ नुकसान किस तरीके से हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं हूं सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद जो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा उसे आपको इनेबल कर देना है, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, हमें बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं, चाहे हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, बग से रिलेटेड हो या फिर एंड्रॉयड का कोई अपडेट आना होता है उससे रिलेटेड हमें बहुत सारे अपडेट मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, लेकिन कंपनी के साथ में एक अच्छे नाम की जो कंपनी होती है उसकी कोई सी भी चीज़ होती है, अगर वो अच्छी करती है तो बहुत तेज़ी के साथ फैलती है और कुछ बुरा होता है तब भी बहुत तेज़ी के साथ फैलती है। तो यहाँ पर जो केस निकल कर आया है वो है एप्पल कंपनी को लेकर। हालांकि हमें इस बारे में यकीन नहीं हो पा रहा है, लेकिन ऐसा हुआ है क्योंकि आज से लगभग 4 साल पहले की बात है कि कुछ केस इस तरह के निकल कर आए हैं कि कुछ सर्वे किया गया है या फिर कहीं से रिपोर्ट मिली थी कि एप्पल ने जो है अपने फ़ोन को स्लो कर दिया है। तो स्लो करने से पहले आगे बढ़ें इससे पहले कुछ बातों का हम ख्याल रख लेते हैं। जैसे कि हमें पता ही होता है कि हमें कोई सा भी अपडेट मिलता है तो हम खुश होते हैं कि हमें वो बेहतर करने के लिए दिया जा रहा है, यानी उसमें हमें बहुत सारे फीचर मिलने वाले हैं, उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट मिलेंगे, जाहिर सी बात है। या इसके अलावा कुछ चीज़ इस तरह की होगी जो हमने पहले नहीं देखी होगी और उससे हमारी स्पीड हो सकता है फ़ोन की थोड़ी और बेहतर हो जाए। तो यहाँ पर अलग अलग अपडेट होते हैं, हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है, किसी हिसाब से वो आपको अपडेट देती है, क्या तरह का अपडेट होता है, उसके बाद आपका जो फ़ोन है वो किस तरीके से चलने वाला है। तो हमें जो भी हमारे आस पड़ोस में फ़ोन चलते हैं हम जो अपनी चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात है वो एप्पल है। एप्पल एक अलग ही कंपनी है, लोग इसके ख्वाब देखते हैं, जो इसके प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत से लोगों का सपना होता है कि वो उसके खरीदे, लेकिन जो कर लेते हैं अफोर्ड वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो कुछ मिडिल क्लास हो या फिर उससे नीचे वाले होते हैं वो यही सोचते हैं कि हमें एक दिन एप्पल का प्रोडक्ट खरीदना है। लेकिन जब इस तरह की न्यूज़ निकल कर आती है तो उन चाहने वालों को या फिर उन फैंस के ऊपर क्या गुजरेगी जब आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो कंपनी है आपके जो पुराने फ़ोन्स हैं उसके साथ सही नहीं कर रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो उन्होंने अपना पॉइंट रखा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था, लेकिन अगर हम अपने तरीके से देखें तो वो हमें अलग ही बात निकल कर आती है। जब भी हमें अपडेट्स मिलते हैं तो देखना होगा कि हमें क्या क्या चीज़ें बेहतर मिल रही है, क्योंकि बग्स और सिक्योरिटी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। हो सकता है कि जो हमें अपडेट मिल रहा है उसके अंदर थोड़ी बहुत कमी आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन वो अगले अपडेट में सही हो जाता है। तो यहाँ पर जो एप्पल के जो प्रोडक्ट है, जैसे कि आपने फ़ोन देखा होगा आईफोन 6, 7 और SE के जो मॉडल थे इसके सन 2016 के, तो उसके अंदर एक अपडेट इस तरीके का आया था कि उसने फ़ोन को स्लो कर दिया था। अब ये बात जब निकल कर आई है या पकड़ हुई है तो एप्पल के ऊपर जो है 11.3 करोड़ डॉलर का जो है जुर्माना लगा है, जो लगभग अमेरिका में 33 स्टेट्स जो हैं और कोलंबिया के जो स्टेट्स हैं उसके अंदर आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे, यानी जो एप्पल कंपनी है उन्हें 33 जो स्टेट्स हैं उन्हें बांटने होंगे इतने पैसे जुर्माने के तौर पर। तो 11.3 करोड़ डॉलर ये काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है और ये इस वजह से लगाई गई है कि उन्हें लगता है कि एप्पल ने ऐसा जानबूझकर किया है। अब ये जानबूझकर करने वाली बात क्यों निकल कर आई है? तो जानबूझकर करने वाली बात जो है इस वजह से निकल कर आई है क्योंकि हम सोचेंगे कि अगर कोई पुराना फ़ोन हो जाता है तो कंपनी किस वजह से ऐसा कर सकती है। हमें तो यही लगेगा कि वो अपने नए प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहती है कि लोग उनके नए प्रोडक्ट्स खरीदें और पुराने वाले को भूल जाए। लेकिन कंपनी ने दावा किया है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने कहा है कि अनयूजुअल शटडाउन हो जाए फ़ोन, उसकी वजह से ऐसा किया है। अब इस तरीके का शटडाउन किस वजह से होता है, उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दी है कि उनकी जो पुराने फ़ोन है उसकी जो बैटरी होती है वो थोड़ी वीक हो जाती है वक्त के साथ में, तो फ़ोन ऑटोमेटिक बंद ना हो जाए अच्छी स्पीड की वजह से। जैसे कि फ़ोन अगर अच्छी स्पीड पे चलता है तो उसे ज़्यादा बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है और वो जल्दी डाउन भी हो जाता है। तो उन्होंने सोचा कि हम एक अपडेट ऐसा देते हैं जिससे फ़ोन की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी और जो फ़ोन है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम ना करेगा, तो बैटरी भी कम कंज्यूम होगी और वो अनयूजुअल शटडाउन होने से बच जाएगा। लेकिन इस तरह की कोई चीज़ें देखें तो ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू लगता नहीं है। अगर कोई ऑर्डिनरी यानी एक आम
इंसान अगर इस तरीके से सोचे तो वो तो यही सोचेगा कि कंपनी ने जो भी किया है वो जानबूझकर किया है और इसी वजह से जो है उन्होंने सोचा कि उनके ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे, नए में लोग पुराने वाले में इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे, इसी वजह से उन्होंने ऐसा अपडेट दिया है। हालांकि एक्सप्लेनेशन कुछ भी हो, जुर्माना लग चुका है, बात निकल कर आ चुकी है। आप भी अपने ऊपर थोड़ा सा जोर दीजिए कि आप जिन कंपनियों पर अपना यकीन रखते हैं, अपना ट्रस्ट, अपना बिलीफ जो भी रखना होता है कि आपको वो प्रोडक्ट बहुत बेहतर दे रहे हैं, नाम है, ये है, वो है, जितना भी दुनिया भर का ताम झाम होता है किसी भी प्रोडक्ट में, तो वो आपके साथ किस तरीके से खेल सकते हैं। हो सकता है कि हम जो सोचे है वो सही नहीं हो, वो जो कंपनी ने बताया वो सही हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम एक पॉइंट दूसरी तरफ से सोचें क्या इसका इस तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता है, तो ये वाकई में सोचने वाली बात है। ये एप्पल का मसला ही नहीं है, कोई सा भी फ़ोन इस तरीके से कर सकते हैं, तो हमें इस बात पे ध्यान देना है और कंपनियों को भी अपने उस पर ध्यान देना है कि पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं होती है, कहीं ना कहीं से कुछ ना चीज़ पता चल ही जाती है। आप एक दो बंदों का बेवकूफ़ बना सकते हैं अगर कुछ आप उल्टा करते हैं, लेकिन एक ना एक दिन बाद जो है वो सामने निकल कर आ ही जाती है। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी एप्पल के प्रोडक्ट्स रिलेटेड कि क्या मसला था, किस वजह से जुर्माना लगा, कौन कौन से मॉडल थे और किन किन जो है वो कितने स्टेट्स टोटल इसके अंदर शामिल किए गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नहीं आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा उससे आपको इनेबल कर देना है, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। टेक्नोलॉजी के बारे में कोई सी भी चीज़ डिटेल में जानने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।